नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं राजीव के बजाज, हर बार की तरह एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आदरणीय सम्मानीय नवे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, डायनामिक मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे ने आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलकर के जो फैसला स्थगित किया था उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट का, उन्होंने कहा कि वो इलीगल कैबिनेट था क्योंकि उद्धव ठाकरे जी उस वक्त तक अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके थे, वो अल्पसंख्यक में आ गए थे, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। आज उसको पारित कर दिया गया, यानी औरंगाबाद संभाजी नगर है, बन गया है और ओस्मानाबाद धराशिव वापस बना दिया गया है। जैसा कि प्रदीप जी और मेरी बात हो रही थी शो शुरू होने के पहले, औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर बनना चाहिए, ये तो बहुत पहले से चर्चा चल रही थी। लेकिन जहां तक ओस्मानाबाद का प्रश्न है, ओस्मानाबाद 20वीं सदी में, जैसे प्रदीप जी ने मुझे सूचना दी, 20वीं सदी में इसका नाम बदला गया और धराशिव जो नाम है वो 5वीं सेंचुरी का है, 4वीं या 5वीं सेंचुरी, सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी का नाम है धराशिव। एक बार फिर उसका नाम धराशिव कर दिया गया है। और आज की तारीख में जिस प्रकार हमारे आदरणीय सम्माननीय संजय राउत जी बार बार मजाक उड़ा रहे हैं, अजीत दादा पवार भी मजाक उड़ा रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है कैबिनेट फॉर्मेशन में, मंत्रियों को आज तक आपने शपथ नहीं दी। अरे अपना टाइम भूल गए। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली थी शिवाजी पार्क में, और आपकी कैबिनेट की स्वेरिंग इन कब हुई थी? 43 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 33 जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 10 जिसमें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और जूनियर मिनिस्टर्स थे। उनकी स्वेरिंग इन यानी उनकी शपथ विधि 30 दिसंबर को हुई, यानी 32 दिन के बाद, आफ्टर 32 डेज। तो आप जरा सोच लें किसके ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। सीधी सादी बात है प्रदीप जी, मैं दिस इज वेरी स्ट्रेंज। खैर, अगर आपको कुछ बोलना है, अगर कोई सेंसिबल चीज बोलें तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये समझता हूं प्रदीप जी, आज की तारीख में अगर संजय राउत जी आज जो बारिश का प्रकोप है, बाढ़ का प्रकोप है, जिस प्रकार जलाशय हर जगह पर बढ़ा हुआ है, जल स्तर हर जगह पर बढ़ा हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में आज की तारीख में फ्लडिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। अगर उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, रेफ्यूज और रिलीफ के लिए, क्योंकि रिहैबिलिटेट तो वो, क्योंकि पानी हर साल ही इस तरीके से बढ़ता है और पानी वापस जाता है, वो लोग फिर वापस अपने घर में आते हैं। इट इज इजीली द लार्जेस्ट रेस्क्यू एंड रेफ्यूज ऑपरेशन इन द वर्ल्ड विच इज कैरिड आउट एवरी ईयर बाय द महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बारे में अगर संजय राउत जी बात करते, या किसी और चीज के बारे में बात करते, या किसानों को रिलीफ देने की बात करते, जैसा कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा था अपने ओपनिंग इंटरेस्ट में, आफ्टर बीइंग कंफर्म्ड एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पद के लिए जब वो कंफर्म हो गए थे असेंबली में, कॉन्फिडेंस वोट जीतने के बाद, जब उन्होंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र को शेतकारी आत्महत्या मुक्त राज्य बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था, इसके ऊपर आप सवाल जवाब करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन फिलहाल इसके पहले कि मैं प्रदीप जी को माइक्रोफोन दूं, उत्तर भारत में श्रावण शुरू हो चुका है उत्तर भारत में। आप सब लोगों को श्रावण की बहुत मुबारकबाद, सबका अभिनंदन। शिव जी का महीना है श्रावण, शिव पार्वती श्रावण में, और इस महीने में यह कहा जाता है शिकार नहीं होता है, शिकार नहीं होता है, क्योंकि दिस इज द मीटिंग सीजन एंड दिस इज द टाइम व्हेन इवन फिशरमैन डोंट गो आउट। मछुआरे भी अपनी बोट्स लेकर के बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये वक्त होता है, मिलन का वक्त होता है,
सभी जीव जंतुओं का। उस वक्त अगर आप किसी जीव जंतु की हत्या करेंगे तो अगली नस्ल पैदा नहीं होगी। फिलहाल क्योंकि शिव जी का महीना है, इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र है, इसका पाठ करें 108 बार। अगर रोज करें तो यह कहा जाता है कि आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं हो सकती। याद रखें, इसी मंत्र का जाप कर रहे थे मार्कंडेय जब यमराज उनके पास आए उनको उठाने के लिए, लेकिन शिवलिंग के सामने थे। उन्होंने यमराज जी से यह कहा कि मुझे 108 बार पूरा करने दीजिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, उसके बाद मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगा। लेकिन यमराज ने यह कहा, आई एम बाउंड, मुझ पर भी समय की पाबंदी है, मुझे आपको अभी लेके जाना है। यह कहा जाता है कि शिवजी शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज की छाती पर उन्होंने अपने पांव से वार किया। उसके बाद यमराज ने मुड़कर नहीं देखा मार्कंडेय की तरफ। कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन, they say he might be meditating in the Himalayas, but in my personal opinion he'll probably be on the beach in California, and he'll probably be surfing. Anyway, that's my opinion. Right, here we go, Pradeep. Yes, fantastic decision taken by the Maharashtra cabinet. Maharashtra cabinet ने clear cut बोल दिया कि you don't have the right to change the names. It is only this legitimate government that can change the name. So Aurangabad changed to Aurangabad and Osmanabad, both Sambhaji Nagar and Dharashiv. You got the old names going off, Aurangabad and Osmanabad going off. Now look at this government as पूरे वर्कaholic, इनको काम करना, काम करने की भूख, काम करने की तड़प, काम करने की पूरा जिज्ञासा। I mean, they want to work continuously. Look at the way they have done it. Oil prices down, 5 rupees, 3 rupees, 5 रुपए का relief पेट्रोल में, 3 रुपया डीजल में. I don't think such a big let-off has been done over the past few years by the Maharashtra government. This is beginning. This is just the beginning, and a great relief immediately by this cabinet. Bada reduction. It's a huge reduction, a big relief for the people of Maharashtra and Mumbai. And then look at the way the things are going. Bullet train, all projects, all hurdles to bullet train cleared. जितने भी hurdles से land acquisition में तकलीफ, बोले ये क्या किस लिए ज़रूरत, हमारे जब शेतकरी मर रहा है, farmers मर रहा है, तो bullet train की क्या ज़रूरत है? Technology and development and the economy all go together. One cannot do without the other. You cannot ignore one and you think about the other. If you just go for saving the people, you need to develop, because जब तक आप transportation improve नहीं करोगे, आप roadways improve नहीं करोगे, आप लोगों को communication improve नहीं करोगे, the country stays back, the nation stays back. It's a fantastic move in the right direction. Now the things working out, Devendra Fadnavis going and meeting Raj Thackeray, और जब राज ठाकरे को मिला तो तरह तरह के बातें. Never heard Supriya Sule so aggressive in approach. बोले 105, 106 MLA जिसके पास है, वो एक MLA जिसके पास है उनके घर जाते हैं. ये बोले ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है सरकार का. मेजॉरिटी आदमी पहले डिप्टी सीएम बन जाता है और मेजॉरिटी जो 106 है वो एक MLA जिसके पास है उसके पास जाके बैठ जाता है. ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं. महाराष्ट्र बीजेपी वालों को मालूम, ज्यादा बीजेपी के रैंक एंड फाइल से ज्यादा सुप्रिया सुले, अजित पवार, शरद पवार को तकलीफ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. संजय राउत seems to be losing उनके कैंपस. Yes, it is a courtesy. It is a courtesy. But what? Raj Thackeray ji has come out of hospital. But even if Amit Thackeray is being made a cabinet minister, so what? It is their decision. Eknath Shinde government that has to take a stand. Eknath Shinde सरकार stand ले लेगा क्या अमित ठाकरे को अगर कोई भी कैबिनेट पोर्टफोलियो देना है तो वो देंगे. और किसके कोटा से जाएगा, बीजेपी के कोटा से जाएंगे या एकनाथ शिंदे जी के कोटा से जाएंगे, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड. बट व्हाट आर द लार्जर implications? Are we seeing the end of Uddhav Thackeray's Shiv Sena? That is the question. That is the question that is bothering everybody. Sanjay Raut is the most vocal. Sanjay Raut को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है. कभी बोल रहा है ये गलत है, कभी बोलते वो गलत है, कभी बोलते ये सरकार ही इलीगल है. सरकार इलीगल है तो सरकार ने ये संभाजी नगर कैसे बना दिया, धाराशिव कैसे बना दिया. फिर बोले हमने पहले वह किया था, our move was first. इनका कहना है कि आपका कैबिनेट तो lost majority of the people, it doesn't have enjoy the confidence of the house, and when you don't have the confidence of the house, how can you pass a resolution in the cabinet?
तो तरह तरह की बातें, मतलब मेन थिंग इज लीगली इज करेक्ट. लीगली करेक्ट. और अलग अलग ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहाँ से पैदा हो गए कि दो से होगा नहीं. एनी स्टैंड टेकन बाय दिस कैबिनेट ऑफ टू इज नॉट लीगल. यू नीड टू हैव एटलीस्ट 12. 12 तो होना चाहिए, नहीं तो ना तरह तरह के बातें. द पॉइंट इज why less, why so much high, as you yourself highlighted. जिस प्रकार से आपने हाईलाइट कर लिया, आपने कहा कि शरद पवार जी जब कैबिनेट फॉर्मेशन कर रहा था तो फाइल लेके घूमना, कितने सारे मीटिंग होना, कभी कांग्रेस के साथ मीटिंग होना, कभी शिवसेना के साथ मीटिंग है, कभी तीनों मिलके साथ मीटिंग है, फिर अलग अलग मीटिंग, फिर अलग अलग फिर सोनिया जी के साथ मीटिंग. और जिस प्रकार से कह रहा है कि हमारे लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, तो बीजेपी जितने लगे उनके रैंक एंड फाइल जो उनके हैं वो फोटो दिखाने लगे कि उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, वो सब एक ही दिल्ली में जाके जिस प्रकार से उनसे भेंट लेकर वापस आए. उस फोटोग्राफ में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, यू गॉट मिलिंद नार्वेकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी. और फिर ये कहना, बिकॉज आई थिंक आप अगर सोच समझ के बातें नहीं करते, यू स्टैंड एक्सपोज्ड. सवेरे उठ के कुछ भी बोल देना. पहले वो नवाब मलिक जी बोलते थे सवेरे 9 बजे उठ के पूरे पत्रकार को इकट्ठा करके, रोज चलता था उनका. God know what's going to happen here, but we don't wish anything bad for anybody. But then that's the way things are built up. सुप्रिया सुले, अजित पवार saying ये क्या चल रहा है, इतना देर क्यों चल रहा है, क्या झगड़ा है क्या? इसके बाद ये पूरे अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिक्लेयर कर दिया, फूट हो जाएगा, मिड टर्म पोल्स हो जाएगा. मुझे डर लगता है कि ये मिड टर्म पोल बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इनको लग रहा है कभी राष्ट्रवादी फूट न जाए. So the only way you keep the flock together is saying there's a midterm poll, this government is not going to last, you have to stay where you are, we are coming back. That is what they used to say about Devendra Fadnavis when he said, me, Puna, Yanar, I will come back. He's come back. But yes, he's come back. He has come back, he has kept his word. But he has come back. On that we must give him credit. We have to give him the credit. Yes. Now, as you say, should we give him the credit or we give the credit to Mr. Modi and Amit Shah for whatever it is? He's the face of Maharashtra. He's the face of Maharashtra. But this particular cabinet under Eknath Shinde, this government Eknath Shinde will stay for a long time because they enjoy the support of not only the majority MLAs here, they enjoy the support of the big three. Yes. The big three of Indian politics. Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda. And they are calling the shots. And look at the way, just रफ्तार से development projects clear है. Just रफ्तार से मोदी जी ने एकनाथ शिंदे जी को बोला कि आप महाराष्ट्र को डेवलपमेंट के पद पर ले जाइए और आपको जो भी हेल्प हमको दिल्ली से देना है हम आपको देंगे, जो भी आवश्यक चीज है हमें. So how do you break a government that is so solid, which had a solid backing of the center? I don't think it can break. No, जो तरह के बातें चल रहा है. शरद पवार जी बोल रहे हैं कि तैयार हो एनसीपी वालों, ये सरकार फूटने वाली है. ये मिड टर्म पोल्स इज राउंड द कॉर्नर. देन सुप्रिया सुले सेज ही सरकार टिकना नहीं जाना रहा है. देन यू अजित पवार सेज क्यों डिले हो रहा है, क्यों डिले रहा है. आपने खुद बोले कि पहले एमवीए सरकार का कैबिनेट बनने में और कितने समय जाऊंगा. प्रदीप जी, उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ग्रहण किया 28 नवंबर को शिवाजी पार्क में. तकरीबन 1 महीने बाद, क्या चुनाव परिणाम के 1 महीने बाद, बिल्कुल सर, 1 महीने बाद, और उसके 1 महीने और 2 दिन बाद आपका कैबिनेट बना. यानी आपका कैबिनेट कब बना? चुनाव परिणाम के तकरीबन 60 या 61 दिन के बाद, 60 और 61 डेज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड. तो भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले कि इतना डिले हो रहा है, इतना डिले हो रहा है? और अगर डिले हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? सरकार है ना, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, से दैट द कैबिनेट फॉर्मेशन इज बीइंग डिलेड, बिकॉज एज फार एज आई नो देयर इज नो टाइम लिमिट पर से ऑन कैबिनेट फॉर्मेशन. As Eknath Shinde has said very, very clearly, as Devendra Fadnavis ji has said very, very clearly, the cabinet will be formed when it will be formed. In all likelihood, after the presidential election. President poll के बाद कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी. और एक और चीज आज बताना बहुत जरूरी है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, he has inaugurated one of the best, one of the most expensive, one of the most, not one of the most expensive in terms of budget, but one of the most inexpensively built world-class highways in the world,
बुंदेलखंड हाईवे का आज इनॉग्रेशन हुआ है। याद रखें, बुंदेलखंड यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, उन्होंने वादा किया था कि बुंदेलखंड की कायाकल्प हम लोग करेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो सुपर हाईवे बनाई है बुंदेलखंड में, उसके बाद आप देखिए वहां पर किस प्रकार विकास होता है, किस प्रकार डेवलपमेंट होती है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हो सकता है कि यहां पर जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हों, जितने भी लोग कुछ भी कह रहे हों, हर एक को यह लग रहा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई काबिले तारीफ काम करेगा तो उसकी तो तारीफ होगी, नंबर एक। नंबर दो, जब पेट्रोल और डीजल की बात आती है, जैसे प्रदीप जी ने अभी अभी कहा, 5 रुपए 4 पैसे का पेट्रोल कम किया गया, 3 रुपए 1 पैसे, माफ कीजिएगा, हाँ, 3 रुपए 1 पैसे का डीजल कम किया गया, 5 रुपीज 4 पैसा फॉर पेट्रोल एंड 3 रुपीज 1 पैसा फॉर डीजल। उस वक्त यह कहा जा रहा है, अरे लेकिन बिजली के दाम तो 20% से बढ़ा दिए, एलएनजी के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। ये 20% इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट तो 3 महीने पहले हो गई थी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने 2.5 months ago they had already announced कि हम लोग 20% बढ़ाने वाले हैं, और एमईआरसी ने अप्रूव कर दिया था। उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त तो आप लोग नहीं बोले, नहीं चिल्लाए, आप लोग सड़क पर नहीं आए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी बैक्ड सरकार है, इसलिए आपको हर जगह उल्टा ही दिख रहा है। और दूसरी चीज क्या है, इतना पोलराइजेशन हो चुका है, इतना पोलराइजेशन हो चुका है कि भले भारतीय जनता पार्टी जिस भी सरकार में है, वो आज विकास का कोई भी कार्य कर दे, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, उनको बुरा ही नजर आएगा। लेकिन यहां पर जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना हम सब लोगों का फर्ज बनता है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान विकास की ओर बढ़ रहा है। हां, जहां तक कीमतों का सवाल है, मैं एक बार फिर पूछता हूं कांग्रेस से, यह बात मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, एनसीपी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, एआईएमआईएम का प्रश्न है, सीपीआई सीपीआईएम का प्रश्न है, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं सब्जियों की, दालों की, आटे की, चावल की, उसके ऊपर आज तक आप सड़क पर क्यों नहीं आए? अरे चातुर्मास में तो विष्णु जी सो जाते हैं, आपका चातुर्मास तो न जाने कब से चल रहा है। 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका चातुर्मास जो है अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, समाप्त ही नहीं हुआ, अब तक आप नींद में हैं। यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वास्तविकता में बढ़ा है प्रदीप जी। वास्तविकता में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है खाने पीने की चीजें खरीदने में, और आप अब तक सो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तक याद है, और ये बात हम लोग एक बार नहीं, यहां पे 100-200 बार कह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब प्राइसेस बढ़ी थी, कीमतें बढ़ी थी दालों की, सब्जियों की, हर रोज भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मोर्चा हुआ करता था, भारत बंद की कॉल होती थी, कॉर्नर मीटिंग होती थी, कुछ ना कुछ होता ही था। मुझे याद नहीं आता कि कांग्रेस ने पिछली मर्तबा कब रैली निकाली थी कीमतों के खिलाफ। आपको लगता है कि टेलीविजन स्टूडियोज के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी को गाली दे करके, नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करके, आपको क्या लगता है कि भारत की जनता आपको सपोर्ट करेगी? आप भारत की जनता के फायदे का कुछ तो करें, कुछ तो डिस्कशन करें, कोई तो बात करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, आज की तारीख में कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। सर, इफ यू लुक एट द वे द बीजेपी एज हम लोग तारीफ इसलिए बीजेपी की करते हैं बिकॉज पूरे देश बटा हुआ है प्रो मोदी, एंटी मोदी। एंटी मोदी ग्रुप doesn't want to hear anything that is good that Modi has done that is good. They believe that everything that Modi has done is wrong.
and the pro-Modi group believes that Modi can do no wrong at all. Absolutely. No, absolutely no wrong. And unfortunately, the pro-Modi group has the bigger coverage of the entire country. They have more people with them rather than the anti-Modi. And because what is the problem? जैसे आपने कहा anti-Modi जो stands है, the Congress leads it. Congress lead कर रहा है. The Congress has a big party, the oldest party. Yes, Congress has leader. There is no leader. I mean, you have a vacuum where the leadership is concerned. A leader has to have a vision. A leader has to have a vision, and his vision merges with the party's vision, and the team believes in that vision, and they have plans on a daily basis. That is the way you can fight the elections for 2024. You can't wake up, as we always say, 2024 जनवरी में आप उठ जाओगे, बोलेंगे हम चुनाव लड़ेंगे. प्लान का, आइडियोलॉजी का, लोगों तक आपने कहाँ पहुंचा? आज भी मैं कह दूं, you also know it very well. Congress has a 20% vote share across the country. Had. We don't know now. 2019 तक तो था. 20% लोग अभी भी ब्लाइंडली कांग्रेस को वोट करते हैं. जी. मगर इसको बढ़ाने का काम क्या कर रहे हो आप? आपका लीडरशिप कहाँ है? Where is the leadership? You know, you're not portraying a good leader. क्या पूरी इतना पुराना पार्टी, इतना oldest party, इतना party with a national presence doesn't have a leader? There's a leadership crisis. How is a leadership crisis there? Are you really or is it that you have given up? You have thrown the towel. You don't want to fight BJP. आप लोग ये तो लोग हैं, ठीक है, 20% वोट आपको पड़ा, 50 सीट तो आपका इसी निकल जाएंगे. थोड़ा और मेहनत कर ले तो 100 के ऊपर निकल जा सकते. But these people are not. They are not. Look at how गुजरात पोल्स नेक्स्ट आने वाले हैं. तो जिस प्रकार से बीजेपी का स्टडी चालू हो गया, बीजेपी ने सोनिया गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया, तीस्ता सेतलवाद को उठा के डाल दिया अंदर जी, और यह कहा दिया कि मोदी सरकार को गिराने के लिए सोनिया गांधी, अहमद पटेल और पूरे ग्रुप ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचाया था, और कितने पैसे तीस्ता सेतलवाद को दिया था, और कितने पैसे तीस्ता सेतलवाद ने खुद कंज्यूम किया, खुद अपने कमर्शियल एक्टिविटी में लगा दिए. पूरे उनके 24/7 एक कैंपेन चल रहा है, एक टारगेटेड है, टाइम वाइज, डेट वाइज. अब महाराष्ट्र सरकार के फॉर्मेशन भी देखो, जिस प्रकार से डे टू डे प्लानिंग है. ये डेट में कोर्ट में जाएंगे, ये डेट में कोर्ट से वर्डिक्ट आ जाएगा, ये डेट में ये होगा, ये डेट में आप शपथ विधि होगा, और उस प्लानिंग से पहले हो जाता है. लाइक उद्धव ठाकरे threw in the towel one day before he was supposed to throw in the towel. The defeat, he just waved off his defeat in the assembly, which was bound to happen. एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का स्वेरिंग एक दिन पहले हो गया. So they are going as per a timed schedule for every state. किस प्रकार से उसका भगवाकरण होगा, saffronization of the entire states of India, and the ideology of the Saffron Brigade implemented in letter and the spirit of RSS. Absolutely. There is no stone unturned. और जिस प्रकार से देखो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चल रहा है डेवलपमेंट एजेंडा, सरकार बैठा, फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड डे में इमीडिएट all infrastructural projects cleared without doubt, immediate clearance. जो भी hurdles है उसको hurdles को निकालिए. I think, guess Raj Thackeray is instrumental because उनका opposition for the bullet train was actually at the highest level. Yes. बोले bullet train की जरूरत क्या है? And when Raj Thackeray talks, I mean disturbance. Some people do not. Yes, it is enough to create nuisance. So probably they are working for a cabinet berth for Amit Thackeray. And you got and Amit Thackeray, by the way, Yes, is completely against Yes. the metro shed at RA. Yes. Or he's filling up the vacuum where the Shiv Sena has left. Because Shiv Sena विरोध किया था, बोले कि ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ये है, हमारा वो है, और यहाँ पर शेड लगेगा नहीं, शेड कंजूर मार्ग में लगेंगे, और हम एनवायरनमेंट प्रो है. तो उस गैप को, वैक्यूम को टेक ओवर करने के लिए अमित ठाकरे, बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब. He is working as hard at Aditya Thackeray. There is no doubt Aditya Thackeray also worked very hard. There is no doubt Amit Thackeray also worked. But if Amit Thackeray is made a cabinet minister in the BJP's quota, let me tell you, it is going to send shivers down the rank and file of Shiv Sena. Uddhav Thackeray Shiv Sena. अभी उद्धव ठाकरे शिव सेना के आप देखोगे, अभी आज की खबर है कि बदलापुर ने जो काउंसिल है वो भी डिसमेंटल हो गए, पूरे आ गए एकनाथ शिंदे के पास. उल्लासनगर आ गया था, कई और आ गया था, नवी मुंबई, ठाणे. तो जितने आप देखोगे, पुणे, एक एक करके, एंड दे आर गोइंग एज पर द प्लान शेड्यूल. अभी जितने ऑफिस बेरर्स अपॉइंट किए जा रहा है उनसे एफिडेविट लिया जा रहा है कि वी आर विद एकनाथ शिंदे, वी आर विद ओरिजिनल सेना, एंड द ओरिजिनल शिवसेना इज विद एकनाथ शिंदे. तो probably this is going to be highlighted in the court,
And to the share election that commission. yes, and we are the original सेना. अभी जिस प्रकार से एमवीए को यूनिलैटरली उद्धव ठाकरे ने बाहर कर दिया प्रेसिडेंशियल पोल्स के हिसाब से, जिस प्रकार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग द एमवीए पार्टनर्स उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू सपोर्ट द बीजेपी प्रेसिडेंट. बहाना कुछ भी हो, शरद पवार वाज रैटल्ड, द कांग्रेस वाज रैटल्ड. इनफैक्ट कांग्रेस ने डिस्प्लेजर सामने रख दिया. उन्होंने कहा कि आपने अकेला एमवीए अलायंस है तो आपने अकेला डिसीजन कैसे ले लिया विदाउट कंसल्टिंग द अलायंस. शरद पवार ऑल्सो बोले कि काय चाललंय मला माहित नाही हाउ इट हैज हैपेंड बट ही हैज टेकन व्हाटएवर डिसीजन. तो दे सीम टू बी रैटल्ड. एमवीए है नहीं है, ये दो डिसीजन, जैसे शरद पवार जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो संभाजीनगर वाला डिसीजन था यूनिलैटरल है, कैबिनेट उद्धव ठाकरे ने अपना खुद का डिसीजन ले लिया है विदाउट इन्फॉर्मिंग. नाउ विदाउट इन्फॉर्मिंग वही बैरियर हो गया. अगर एमवीए में ही ये डिफरेंसेस आ गया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज क्लियरली पुट अक्रॉस पार्टी लाइंस दैट उद्धव ठाकरे फॉर सर्वाइवल हैज टू टो द सैफरन लाइन. यू कांट गो. हिंदुत्व को छोड़कर आप शिवसेना को बचा नहीं पाएंगे. एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से हिंदुत्व, मगर एकनाथ शिंदे एक कदम आगे बोला कि हमारे हिंदुत्व में सब जाति जनजाति हर व्यक्ति इन्वॉल्व है, हमारा इंक्लूसिव हिंदुत्व है, हमारा सब वर्ग उसमें शामिल है. बट आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व विल स्टे. और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये भी हाईलाइट कर दिया कि ये जो गरीब ऑटो रिक्शा वाले, फेरी वाले, बाजी वाले, सब्जी वाले, वॉचमैन, सिक्योरिटी, ये सब बाला साहब ने बनाया था. जी, बाला साहब ने छोटे छोटे प्यादों को बना के शिवसेना को मजबूत कर दिया. यही लोग आज बन बैठ के केसेस लेके जेल जाके अलग अलग प्रकार के उन्होंने सफरिंग्स पाने के बाद आज शिवसेना बना है. शिवसेना यूं ही नहीं बना है, शिवसेना इनके पसीने से बना है, जो गरीब से गरीब And they लोग deserve respect. एंड दे डिजर्व. तो उनका कहना है कि ये जो बोल रहे हैं हमारे संजय राउत पे अटैक करके कि ये जो बोल रहे, कभी एक केस लिए, कभी एक लाठी खाए, कभी एक जेल के दर्शन कभी किए, आंदोलन किया, कभी आंदोलन किए. ये तो आपने एसी रूम में बैठ के शॉर्टकट लेके आप वो जगह पे पहुंचे और आज हम पे मजाक उड़ा रहे हो कि रिक्शे वाला बन गया सीएम और ये वाला. अभी फिलहाल इसलिए उद्धव ठाकरे और जितनी उनका ब्रिगेड है वो थोड़ा कम हो गए. बट व्हाट आर वी लुकिंग इन द फ्यूचर, एट द लॉन्ग टर्म, व्हाट आर यू सेइंग? Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray and Sanjay Raut. Only 3 people remains there. Rest will all break away and come back here. और प्रदीप जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज Yes, yes. शायद आप बोलना भूल गए. आज खबर ये आई है, जानकार सूत्रों के अनुसार हो सकता है कि गैर भारतीय जनता पार्टियों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आदरणीय यशवंत सिन्हा जी अपना नाम ही वापस ले लें. प्रेसिडेंशियल रेस से शायद अपना नाम ही वापस ले लें. यशवंत सिन्हा जी के बारे में ये बात हो रही है क्योंकि पहले तो ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि अगर आप हमसे कंसल्ट करते तो वी वुड हैव सपोर्टेड द्रौपदी मुर्मू जी एनीवे. नंबर 2, नाउ विद द शिवसेना, all the BJP parties, everybody including KCR supporting, sorry, YSR supporting द्रौपदी मुर्मू जी. अब बचा क्या? जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, 1885 में बनी हुई पार्टी, 1885 में बनी हुई पार्टी यानी 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आज आपके पास ढंग का नेता नहीं है. सोनिया जी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद आपने उनको जबरन अध्यक्ष बना के रखा हुआ है. कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है और आपके पास कोई ढंग का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं है. मतलब इससे ज्यादा मैं हास्यास्पद नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और क्या हो सकती है. दुखद बात है. बहुत दुखद बात है प्रदीप जी. मतलब विपक्ष ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसा तितर बितर है कि किसी के पास कुछ नहीं है. और यह दर्शाता है उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए थे उससे. आजमगढ़ टोटली मुस्लिम सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है. रामपुर टोटली मुस्लिम सीट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है. इसका मतलब क्या हुआ? और तो और छोड़िए, समाजवादी पार्टी में खुद वहां पर बंटवारा हो गया है. समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका कहता है हम तो द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करेंगे, उनको समर्थन करेंगे.
हम यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को जागना चाहिए। आप विष्णु भगवान नहीं हैं, आप उठ जाइए, अपने गिरेबान में झांकिए, प्लानिंग कीजिए योजनात्मक तरीके से। अभी भी आपके पास 1-1.5 साल है। आज भी अगर आप अपना काम शुरू करते हैं जैसे कि यूपी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने जबरदस्त काम किया, अगर उसी कार्य को, उसी आंदोलन को अगर आप आगे बढ़ाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर आप इसी तरीके से विलीन रहें, हो सकता है कि कांग्रेस में कोई बदलाव आ जाए। हो सकता है कि ये जो 20% वोट शेयर है आपका, वो 25 से 26% हो जाए और आपकी सीटें जो हैं लोकसभा में 100 तक आ जाएं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि नंबर 10 जनपद पे तकरीबन सब लोग सोए हुए हैं और वही हाल बाकी हर स्टेट का है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है, इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। इनफैक्ट आज की बीजेपी, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1971 की कांग्रेस के साथ करना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार इंदिरा जी के नाम पर ही आंख बंद करके पूरा देश वोट कर देता था, 332 सीटें आ जाती थी कांग्रेस पार्टी की, वही हालत आज नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी के नाम से ही 300 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं, सीधी बात है। लेकिन उस वक्त इंदिरा जी को भी विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ता था, जो कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा। विपक्ष था सर, 70 आप जो बात कर रहे हो। जी, विपक्ष बहुत जबरदस्त था। विपक्ष के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे उस वक्त। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, चंद्रशेखर, जबरदस्त लोग थे उस वक्त विपक्ष में। ज्योति बासु, ये सब लोग थे विपक्ष में। आज विपक्ष में कौन है? जरा जागिए, कुंभकर्ण की नींद से जागिए। हिंदुस्तान को विपक्ष की भी जरूरत है। बिना विपक्ष के जनतंत्र राज्य नहीं चल सकता। There is no democracy without dissent, and dissent will have to come from opposition parties. And at the moment, all the opposition parties are more or less asleep. Or if they are awake only in terms of their own regional boundaries. That's it. They are not looking beyond that. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर श्रावण की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में श्रावण अभी 22 या 23 तारीख को शुरू होगा, उसके बारे में तब भी बात करेंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।